हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो था डीपीएसपी का। पहली वीडियो में हमने अपने सारे आर्टिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था और आज हम उस सेट ऑफ आर्टिकल्स की बात करेंगे जिनको हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिवाइड किया था। ये सेट ऑफ आर्टिकल्स जो थे ये बेस्ड थे गांधी की आइडियोलॉजी पे ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया था। इस ग्रुप में इंक्लूडेड है आर्टिकल्स 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 40 की, जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत से। पंचायत लेवल जो है वो 3 लेवल पे होते थे। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। पंचायत राज में हर विलेज अपनी एक्टिविटीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती थी। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट को पंचायत सिस्टम ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उनके पास पावर्स दे देनी चाहिए ताकि वो खुद डिसीजन ले सके और काम कर सके एज अ सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। ये एक तरह से लोकल गवर्नमेंट है। जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिलेटेड है पंचायती राज से और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड फ्रेमवर्क है पार्ट 4 में मेंशन प्रिंसिपल्स के लिए। फेयर वेजेस और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात की गई है आर्टिकल 43 में। स्टेट कुछ सेट ऑफ लॉज क्रिएट कर सकती है या वाया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके थ्रू स्टेट देखेगी कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो वर्कर्स इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल या किसी और वर्क में, तो उनके काम के लिए उनको सही वेज मिल रहा हो, ये स्टेट इंश्योर करेगी। जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर हो वर्क करने के लिए, डेंजरस, इंजरियस या लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, उन लोगों की कोई अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशंस ना हो, उनको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, उनको काम के दौरान फ्री टाइम मिले रेस्ट करने के लिए और उनके पास भी सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हो। स्टेट शुड ऑल्सो लुक इनटू द मैटर्स टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 43B पे, जो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव्स को। इसको 2011 में 97th अमेंडमेंट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट शैल प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और उनमें काम करने वाले लोगों की हेल्प करनी चाहिए स्टेट को। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होते हैं, तो ये वॉलेंट्री एसोसिएशंस होते हैं। ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है जहाँ पे सेम क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स इकट्ठा होते हैं, साथ होते हैं टू प्रमोट अ कॉमन गोल। जनरली इसमें पुअर पीपल और वीकर सेक्शंस के लोग साथ आते हैं और इसको स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया जाता है। ये सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प पे चलती है। अब आर्टिकल 46 प्रमोट करता है एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एक्सप्लॉयटेशन से। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारी सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे पहले बहुत डिस्टिंक्शन होते थे। जो अपर कास्ट होते थे वो लोअर कास्ट को बहुत एक्सप्लॉयट करते थे और अनटचेबल्स मानते थे। तो दिस सेक्शन सेज कि स्टेट को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए इन एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनका, फिर चाहे वो इनकी एजुकेशन इंटरेस्ट हो या फिर इकोनॉमिकल जो भी हो। एग्जाम्पल सर्व शिक्षा अभियान जो थी 2001 में लॉन्च हुआ था। ये एक मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम था कंट्री का, एंड इट रीच्ड आउट अराउंड 192 मिलियन चिल्ड्रेन एंड 1.1 मिलियन हैबिटेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो ये आर्टिकल बोलता है कि स्टेट प्रोविजंस बनाए, इनको प्रोटेक्ट करे हर तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से, इंक्लूडिंग सोशल इनजस्टिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, जो बात करता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ की। इस आर्टिकल के बारे में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रायर वीडियो, तो आप उस पर जाके रेफर कर लें एक बार। नेक्स्ट हम सीधा आ जाते हैं आर्टिकल 48 पे, जो बात करता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री है ब्रीडिंग, फार्मिंग, एनिमल का ध्यान रखना और लाइफ स्टॉक रेज करना। तो स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को सेटअप करने के लिए और बढ़ाने के लिए। इसके लिए स्टेट को साइंटिफिक और मॉडर्न मेथड्स यूज़ करने चाहिए। जो लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हैं उनको न्यू टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए जो उनके ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा एडवांस और प्रोडक्टिव होंगी,
ताकि इन लोगों की हेल्प हो सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सकें। जो एग्जिस्टिंग ब्रीड्स हैं स्टेट को उनकी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए और इनकी इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए